पाठ 3 शब्द विचार। आ जमा म जमा अ बराबर आम। ब जमा अ जमा स जमा त जमा आ बराबर बस्ता। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ आम और बस्ता शब्द कुछ वर्णों से मिलकर बने हैं। इनका उच्चारण करने पर इनका सही अर्थ भी समझ में आ रहा है, लेकिन यदि इन शब्दों का क्रम बदलकर इन्हें म आ और तास्ब बोला जाए तो इनका कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वर्णों को सही क्रम में मिलाने से सार्थक शब्द बनते हैं। भाषा में सार्थक शब्द ही मान्य होते हैं, निरर्थक नहीं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में सार्थक शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। शब्द पहला, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। दूसरा, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तीसरा, प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी। चौथा, अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक। पहला, उत्पत्ति के आधार पर हमारे देश पर अनेक देशों के लोगों ने शासन किया है। उनके संपर्क में आने से हिंदी भाषा में उनकी भाषाओं के भी शब्द मिलते चले गए। इसलिए कौन सा शब्द कहाँ से आया और कैसे बना, यह जानने के लिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद किए गए हैं। पहला, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे हस्त, ओष्ठ, आश्चर्य, उलूक आदि। दूसरा, तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, परंतु उनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे हाथ, होंठ, अचरज, उल्लू आदि। हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों के तद्भव रूप अत्यधिक प्रयोग किए जाते हैं। अतः आइए कुछ तत्सम और कुछ तद्भव शब्द जानते हैं। तत्सम, तद्भव। उष्ट्र, ऊंट। आम्र, आम। अष्ट, 8। कटु, कड़वा। ग्राम, गांव। चतुर्थ, चौथा। जिह्वा, जीभ। नव, नया। पत्र, पत्ता। एकादश, 11। अक्षी, आंख। कच्छप, कछुआ। गर्जन, गरजना। छिद्र, छेद। गृह, घर। द्वादश, 12। धैर्य, धीरज। पद, पैर। शुक, तोता। मक्षिका, मक्खी। कुकुर, कुत्ता। कदली फल, केला। हस्त, हाथ। चटका, चिड़िया। धेनु, गाय। शशक, खरगोश। पर्यंक, पलंग। अग्नि, आग। जल, पानी। नारिकेल, नारियल। कर्ण, कान। गज, हाथी। मयूर, मोर। दुग्ध, दूध। मूषक, चूहा। पुत्र, पूत। तीसरा, देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश प्लस ज। देश में ज अर्थात जन्मा हुआ, मतलब हमारे अपने देश के शब्द। जो शब्द हमारे देश की भाषा या बोली से हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे थोथा, तेंदुआ, खटपट, खिचड़ी, खिड़की, कलाई, चिड़िया, पगड़ी, फुनगी आदि। चौथा, विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं,
वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की तथा अंग्रेजी भाषाओं से आए हैं। जैसे अरबी शब्द दान, नकद, फायदा, फैसला, लिफाफा, राय, हिम्मत, हिसाब, तकदीर, मशहूर आदि। फारसी शब्द तीर, आवाज, मलाई, सौदागर, मरहम, पलक, सूद, दरबार, गोला, चिराग, खुश आदि। पुर्तगाली शब्द चाबी, इस्पात, कमीज, गोदाम, परत, कमरा, काजू, साया, नीलाम, अलमारी आदि। तुर्की शब्द चम्मच, बहादुर, ताश, कुर्ता, कैंची आदि। अंग्रेजी शब्द बजट, ट्यूशन, ड्राइवर, पेंसिल, नंबर, पार्टी, प्लेट, पाउडर, पार्सल, एजेंसी आदि। पांचवा संकर या मिश्रित शब्द, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल अंग्रेजी जमा गाड़ी हिंदी बराबर रेलगाड़ी, उड़न हिंदी बराबर तश्तरी, उड़न हिंदी जमा तश्तरी, फारसी बराबर उड़न तश्तरी। बम अंग्रेजी जमा वर्षा हिंदी बराबर बम वर्षा। दूसरा, रचना के आधार पर। हिंदी भाषा में शब्द कैसे बने, यह जानने के लिए रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला, रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें तोड़कर प्रयोग नहीं किया जा सकता और यदि तोड़ें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द रूढ़ियों या परंपराओं से प्रयोग होते होते किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग होने लगे हैं, लेकिन इन शब्दों के बारे में यह नहीं पता कि ये कैसे बने हैं। जैसे पानी, घोड़ा, हाथी, किताब, घास, पशु, नमक, पल, पेड़ आदि। दूसरा, यौगिक शब्द, जो शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनको तोड़ने पर इनके अर्थ भी निकलते हैं। जैसे पर जमा उपकार बराबर परोपकार, रसोई जमा घर बराबर रसोई घर, गृह जमा मंत्री बराबर गृह मंत्री, बैल जमा गाड़ी बैलगाड़ी, पान जमा वाला पान वाला, पाठ जमा शाला पाठशाला, सब्जी जमा मंडी सब्जी मंडी, प्रधान जमा मंत्री प्रधानमंत्री। तीसरा, योगरूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों को मिलाकर बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबा जमा उदर बराबर लंबोदर गणेश, नील जमा कंठ बराबर नीलकंठ शंकर, दिन जमा कर बराबर दिनकर सूर्य, चक्र जमा धर चक्रधर विष्णु, जल जमा जलज कमल, पीत जमा अंबर पीतांबर कृष्ण। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। आगे नानाजी ने समझाया कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला, विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला, विकारी शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के बदलने से विकार अर्थात परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विकारी शब्द हैं। संज्ञा लड़का, गमला आदि, विशेषण काला, पतला आदि, सर्वनाम मैं, तुम आदि, क्रिया पढ़ना, सोना आदि। दूसरा, अविकारी शब्द, जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये कहीं भी प्रयोग हों किंतु कभी नहीं बदलते।
ये 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण धीरे, जल्दी, फटाफट आदि। समुचय बोधक लेकिन, किंतु, परंतु आदि। संबंध बोधक के ऊपर, के अंदर आदि। विस्मयादि बोधक ओह, अरे आदि। चौथा, अर्थ के आधार पर। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य ही होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, कमल, लड़की आदि। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे पीपा, लमक, कीड़ल आदि। भाषा में निरर्थक शब्दों की कोई मान्यता नहीं है, इसलिए अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, पानी, कपड़ा, पक्षी आदि। दूसरा, अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे अंक, गोद, संख्या, पत्र, चिट्ठी, पत्ता, पूर्व, पहले, एक दिशा, कनक, सोना, गेहूं। तीसरा, पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे आसमान, नभ, आकाश, गगन, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, रात, निशा, यामिनी, रजनी, चांद, चंद्रमा, शशि, हिमांशु। चौथा, विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, साक्षर, निरक्षर, स्वामी, सेवक, आगे, पीछे, शत्रु, मित्र, स्पष्ट, अस्पष्ट, अंधेरा, उजाला, सत्य, असत्य, सुख, दुख। हमने समझा वर्णों को सही क्रम में मिलाने से सार्थक शब्द बनते हैं। हिंदी भाषा में सार्थक शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। पांचवा, संकर या मिश्रित शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला, रूढ़ शब्द। दूसरा, यौगिक शब्द। तीसरा, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला, विकारी शब्द। दूसरा, अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला, एकार्थी शब्द। दूसरा, अनेकार्थी शब्द। तीसरा, पर्यायवाची शब्द। चौथा, विलोम शब्द।